तो केवल ढींगरा साहब, अब यहाँ पर परिवारवाद की परिभाषा आप समझ रहे हैं भाई। अब पोस्टर्स में भी प्रोटोकॉल को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां भी आप परिवारवाद को डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर अगर कांग्रेस के कोई एक से दूसरी पीढ़ी का नेता कोई चुनाव लड़ने लगे या राजनीति में आ जाए तो वो परिवारवाद, और अगर बीजेपी में कोई जाए तो वो परिवारवाद नहीं है। ये कैसा जुमला छोड़ते हैं। और कल के तो हास्यास्पद बात ये भी थी, कल की रैली के अंदर 9.5 साल के मुख्यमंत्री की फोटो कुरुक्षेत्र के अंदर मोदी जी की रैली में नहीं थी। तो 9.5 साल खट्टर साहब जो थे वो वहां पे मतलब जो है उनकी फोटो गायब थी कल की रैली में। तो ये तो बात मैं भी कह सकता हूं कि आपने तो 9.5 साल जिनको मुख्यमंत्री रखा हरियाणा के अंदर, उन्हीं की फोटो गायब कर दी। तो ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है, मुद्दा आपने पहले भी सवाल का पूजा जी आपने बहुत ही अच्छा रखा था। तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि एक वरिष्ठ नेता थे, सम्मानित नेता थे, और वो हरियाणा के अंदर बड़ी जगह अपनी रखते हैं, इसलिए उनकी फोटो जरूरी होनी चाहिए थी। ये मेरी बात का जवाब दे दिया आपने कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो चाहे 9 साल रहे हो, 10 साल का बंटवारा होता है राजीव जी तो खट्टर साहब की खूब चलती है, लेकिन जब पोस्टर में दिखाने की बात आती है तो प्रोटोकॉल फॉलो हो जाता है। ये कह रहे हैं ना आप राजीव जी? फिर टिकटों के बंटवारे में तो पूजा अगर कहीं चली है तो मुझे बताओ, मैं भी उनके पास जाता। फिर तो ये एक तो हमारे देखिए कोर कमेटी होती है, 67 का तो वही था। कोर कमेटी होती है, हमारे नेता होते हैं जो डिसाइड करते हैं बैठ करके। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हमारी टिकटों को निर्धारित करता है, पूरी टीम होती है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री भी होते हैं। तभी मुख्यमंत्री साहब खुद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते ना, वो चौथी सीट से लड़ रहे हैं, वहां उनकी नहीं चल पाती है। बोलिए ढींगरा साहब। देखिए, एक कवि ने बहुत ही गुड शब्दों में एक बात कही है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। तो ये सिस्टम है इनका। ये भाजपा जो है वो खुद जो है मोती खाने में यकीन रखते हैं और इनकी संज्ञा वही है। असल में जो है झूठ बोलने की अगर मंशा हो तो वो भाजपा से सीखनी चाहिए। कल मोदी जी भी बहुत सारे झूठ बोल करके हरियाणा में गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो आरक्षण के ऊपर बात करके गए, आपने भी मुद्दा अभी रखा था, उस आरक्षण के बीच में मोहन भागवत जी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या मानना था, अनंत हेगड़े जी जो बीजेपी के एमपी थे उनका क्या मानना था, अरुण गोविल जी एमपी हैं उनका क्या मानना था। उन्होंने खुद कहा था, हवा तो राहुल गांधी के बयान से ही मिली है ना, जिन्होंने अमेरिका में दिया आरक्षण खत्म कर देंगे सर। बेशक बाद में ठीक है वो उस पर सफाई देते नजर आ रहे थे, उन्होंने तो कुछ और कहा था, उन्होंने कुछ और। मैं वही तो झूठ का जिक्र कर रहा था आपसे कि जो ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। ये झूठ बोल करके किस तरीके से अपनी बात कह के निकल जाते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या था और इन्होंने उसको प्रस्तुत क्या किया है, सवाल ये है। और दूसरी बात ये भी है कि इनके लोगों ने क्या कहा था। मोहन भागवत जो है संघ के अध्यक्ष है, अनंत हेगड़े बीजेपी के एमपी हैं, अरुण गोविल बीजेपी के एमपी रहे, और लल्लू सिंह जो है बीजेपी के हैं, वो कह रहे थे हम संविधान बदल देंगे, 400 पार करो। ये तो इन्होंने खुद कहा है सारे लोगों ने। और जब ये बीजेपी के लोग इस तरह से बोलते हैं, उसके ऊपर ये आना चाहिए कि इनकी वो वाली पॉइंट सब दिलाने चाहिए और फिर उसके बाद बात करनी चाहिए कि आप तो खुद कह रहे हो कि हम संविधान बदल देंगे। मैं तो उम्मीद कर रही थी आप बोलेंगे भैया परिवारवाद और आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मैं है। तो आपसे ये उम्मीद कर रही थी, लेकिन आप तो इसके अपने आप को आप डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। और परिवारवाद अगर यहाँ है, अगर मोदी जी अगर आपको घेर रहे हैं ना तो गलत भी नहीं है, परिवारवाद तो है, लेकिन तेरा परिवारवाद मेरा परिवारवाद वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ पूजा जी, असल में सवाल दूसरा है। यहाँ पे हरियाणा के अंदर ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है और आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। यहाँ पे किसान, जवान और पहलवान ही मुद्दा है और उसके साथ साथ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे हरियाणा के अंदर जो बुरी हालात हो रखी है, और कर्जा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि भाजपा ने हरियाणा की सरकार पे चढ़ा दिया कर्जा देश के, हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा के अंदर है। और किसान, जवान, पहलवान इतना बड़ा मुद्दा है। आप देखिए
किसानों को सड़कों के ऊपर 750 किसान शहीद हुए हैं, वो इतना बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ हमारे जवानों को अग्निवीर बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और पहलवानों के साथ किस तरह से उनको जंतर मंतर पे रौंदा जा रहा था पुलिस के द्वारा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो हमारे अंतरराष्ट्रीय मेडल खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार भाजपा ने किया, और 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब छुप गए और तस्वीरों में भी छुप गए, उनको छुपाने की कोशिश लेकिन की आरोप जा तो आप रही पर है। अब ये लग वो रहा है ना, बहुत बीजेपी बड़ा यही मुद्दा है। आरोप लगा रही है कि आपने पॉलिटिसाइज किया, चाहे किसान आंदोलन हो या पहलवानों का आंदोलन हो। हाँ, हमें तो आतंकवादी, परिजीवी कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनका वही तो मैं कह रहा हूं कि ये कितने बड़े झूठ बोल सकते हैं, जितनी बड़ी इनकी पोटली उससे डबल झूठ। तो ये तो बड़ी पोटली के झूठ वाले लोग हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। और कल मुख्य प्रधानमंत्री का मैंने भाषण सुना, इतने बड़े बड़े झूठ बोल करके गए हैं जो कि मतलब आम आदमी के हजम भी नहीं होता। और उसके बाद अब उसी पब्लिक के बीच में ये कह रहे थे कि अब आप हमारे ठीक है। लिए, भाजपा के लिए जय बोलो, तो पब्लिक के बीच में से जय भी नहीं निकल रही उनसे। तो मतलब इतना बड़ा झूठ अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं, और हम आप देखिए वहां पे जो लोग थे, चंद लोग आए थे, जितने भी लोग आए थे, वो लोग उसकी जय भी नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ठीक है।